और आपको बता दें कि किस तरीके से हिल गया है हिंदुस्तान। बड़ी खबर यह है कि भूकंप के तेज झटकों से हिल गया है पूरा उत्तर भारत। करीब रात 2 बजे आया है भूकंप और भूकंप के झटके से दिल्ली कांपी है। दिल्ली में 5.7 की तीव्रता से भूकंप आया है। नेपाल में रहा है भूकंप का ये पूरा केंद्र। 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया नेपाल के दोती में भी। देती में भी घर एक गिर चुका है जिसमें से किस तरीके से पूरा उत्तर भारत दहल गया है। चाहे हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली के एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, रात करीब 2 बजे जो है ये भूकंप आया। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसका केंद्र रहा था नेपाल में। नेपाल में भी जो है क्षति पहुंची है। देती में जो है एक मकान गिरा है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें हैं और देर रात से इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है क्योंकि बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया और देर रात लोग अपने घरों से बाहर निकले। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जब भूकंप के झटके लोगों ने सोते हुए महसूस किए तो उसके बाद वो अपने घरों से निकले हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से कल चंद्र ग्रहण भी था और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद जिस तरीके से ये भूकंप आया है, लोग कहीं ना कहीं जो है आपस में से जोड़कर भी देख रहे हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और हिंदुस्तान के कई हिस्से जो है वो हिल गए हैं। नेपाल में भूकंप का पूरा केंद्र रहा। 6.3 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की मापी गई है। और बता दें कि भूकंप की वजह से जो है नेपाल के देती में मकान जो है वो गिरा है। 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। कुछ और जगहों पर भी नुकसान इस तरह की पहुंचने की खबर थी, लेकिन अगर बात करें हम भारत की तो वहां पर किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। अब आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरीके से भूकंप का केंद्र कहाँ था, भूकंप के झटके लोगों ने किस तरीके से महसूस किए और जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग किस तरीके से दहशत में आए, अपने घरों से बाहर निकले। और भूकंप के इन झटकों को महसूस करने के बाद लोगों का ये घर से बाहर निकलना बताता है कि भूकंप के झटके कितने तेज थे। जब आधी रात थी, यानी आधी रात आप समझिए कि लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। जब लोग गहरी नींद में सोते हुए ये झटके महसूस कर रहे थे तो वो उठे, अपने घर के बाहर निकले और रात भर जो है वो इस तरीके से दहशत में रहे क्योंकि बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया था। और इसके बाद जो है लोग अपने घरों से निकले। उनको ये भी डर लगा कि कहीं ऐसे झटके जो है दोबारा ना आए। और इंडिया न्यूज लगातार जो है वो इस खबर पर बना हुआ आपको दिखा रहा है। नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं तमाम जगह से। जतिन गोस्वामी दिल्ली से हैं, शक्ति कुमार पटना से हैं, तमाम हमारे साथ हैं। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हैं, सतीश संगम जुड़े हैं लखनऊ से, प्रवीण जुड़े हैं देहरादून से, सुशील हमारे साथ गोरखपुर से रहेंगे। तमाम रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं जतिन गोस्वामी, आप बताइए किस तरीके से जो है तमाम लोगों में जो है ये देखा गया कि इन झटकों के बाद एक डर लोगों में दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रात को 1:57 जब आधी रात के बाद की नींद होती है और वो जो समय होता है 2 बजे के आसपास का, वो ऐसी नींद होती है आप और हम जानते हैं कि जिसमें ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन महसूस हुआ, लोगों को महसूस हुआ, ज्यादातर लोगों को महसूस हुआ और वो डरने लगे। और मैं इस समय दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर जो ऊंची इमारतों वाले इलाके हैं वो हैं और कुछ लोग रात को बालकनी पे आए और जैसे उन्हें महसूस हुआ कि ये भूकंप है तो वो डर गए। और देखिए इंडिया न्यूज ने भी रात को सबसे पहले दिखाया कि ये भूकंप ही है और लोग उससे जान गए। लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, पार्क में आप इस समय आए हैं, क्या रात में भी पार्क में आए थे? कुछ लोग देखे गए थे रात में? नहीं, रात में तो पार्क में हम लोग नहीं थे। रात को क्या कुछ महसूस हुआ 2 बजे के आसपास? 1:30 बजे के आसपास जी, क्या महसूस हुआ? एकदम से घबराहट हुई लेटे लेटे जी। और मैडम ने उठाया कि कुछ है, देखो कुछ हिल रहा है जी। तो हल्के हल्के पंखे हिल रहे थे। तो इससे पहले कि डिसीजन लेते मेरे ख्याल से 20 सेकंड का था, 18 से 20 सेकंड का था कि डिसीजन लेते नीचे जाएं, ऊपर जाएं, वेट करें।
तो जी, जाहिर सी बात है जतिन, लोगों में इसी देर में कंफ्यूजन समझ की आया कि स्थिति थी भूकंप कि की क्या आवाज करें सबसे क्या बड़ी ना बात करें। थी, जो मेजर शक्ति से- हमारे साथ पटना से बने हुए हैं, शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, पटना में लोगों ने किस तरीके से झटके महसूस किए गए थे, क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या रिएक्शन आया, कितना दहशत में लोगों ने महसूस किया इसके बाद अपने आप को? देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में खास करके जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, खास करके जो सीमांचल का एरिया है, वहाँ पे जो है वो झटके महसूस किए गए थे, हल्के झटके महसूस किए थे। लेकिन राजधानी पटना में भी जो है कुछ लोगों ने महसूस किया है। रात के तकरीबन 1:57 में जो है ये भूकंप के झटके हुए थे और नेपाल इसका केंद्र था। और आपको बताया कि जब भी नेपाल केंद्र होता है तो इसका असर, सीधा असर जो है बिहार में पड़ता है और बिहार की धरती भी जो है वो हिल जाती है। कुछ लोग हमारे साथ बने हैं, पटना में हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग जो है वो झटके महसूस किए थे आप लोगों ने? नहीं, क्या लगा? सुबह में हमको न्यूज से पता चला। हम तो सोए हुए तो कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, लोग कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं चला, कुछ लोग और हैं। क्या आपने महसूस किए झटके रात? नहीं, महसूस तो नहीं किए, सुबह में ऐसे पता चला। देखिए, बिहार में खास करके राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में जो है भूकंप के जो झटके थे काफी कम थे, इस समय लोगों को पता नहीं चला। और रात के तकरीबन 1:57 का समय बताया जा रहा, तो उस समय लोग जो है गहरी नींद में सोए हुए थे। ऐसे में लाजमी है कि लोगों को पता नहीं चला। लेकिन सुबह में जब लोगों ने इंडिया न्यूज को देखा, उसके बाद जो है लोगों का कहना है कि जो टीवी के माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि बिहार में भी खास करके रात में जो है भूकंप के झटके महसूस हुए थे। लेकिन अगर बात करें जान माल कि तो बिहार में किसी भी तरह की कोई जान माल हानि की खबरें नहीं है। हालांकि नेपाल में जो है 6 लोगों की मौत भी हो गई है और जाहिर सी बात है कई लोग जो है दहशत में रहे थे इस पूरे भूकंप के झटके को महसूस करने के बाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर, बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर। भूकंप के तेज झटकों के बाद पूरा उत्तर भारत हिल चुका है और कई लोग जो आपने सुना कि किस तरीके से दहशत में थे। जब भूकंप का झटका आया तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना है। 18 से 20 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। आज तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने कैप्चर किया इस पूरे मोमेंट को, इस पूरे भूकंप को। पंखे हिलते दिखाई दिए, चैनलियर हिलते दिखाई दिए, लोगों का जो आसपास का सामान रखा था वो गिरता नजर आया। तो आपको बता दें किस तरीके से लोग दहशत में नजर आए इस पूरे भूकंप के बाद। बात हम नेपाल की भी करते हैं। नेपाल में नुकसान हुआ है, वहां पर 5 लोग घायल हुए हैं। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, आपसे जानना चाहेंगे लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पूरे भूकंप के बाद, लोगों ने क्या महसूस किया? पूजा, देखिए मैं आपको बता दूं, कल रात से ही इंडिया न्यूज लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि किस किस जगह में क्या क्या ट्रेजेडी हुई। अगर बात करें हम नोएडा की, तो नोएडा में तकरीबन 1:57 पे जो 12 सेकंड का भूकंप का जो लोगों ने झटका झेला, वो लोग काफी परेशान थे। उनके मन में और दिमाग में काफी खौफ था, क्योंकि देखिए जो नोएडा है काफी हाईराइज सोसाइटी, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो लोगों को डर था कि हम किस तरीके से जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के सहारे, जीने के सहारे की टेंशन बढ़ जाती है। गाजियाबाद का रुख करते हैं, अनिल चौधरी हमारे साथ है। गाजियाबाद में भी कई ऐसी जगह है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग है, लोगों ने कैसा महसूस किया? देखिए, देश के 7 राज्यों में ये झटके महसूस किए गए भूकंप के, और ऐसे में बात की जाए दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी लोग दहशत में हैं। जब 1:57 पर लोगों ने, जब लोग सो रहे थे, अपने घरों में सो रहे थे, अचानक से धरती हिलने लगती है और पंखे हिलने लगते हैं और घर में अलग अलग आवाजें आने लगती हैं, सामानों की आवाजें आने लगती हैं। तो लोगों की अचानक से नींद खुली और लोग जो है हड़बड़ी एकदम मच गई और लोग जो है घर की तरफ से बाहर की तरफ जाने लगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भूकंप के झटके गाजियाबाद में लोग महसूस कर रहे थे, वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों में खासा जो डर था वो देखा गया। ऐसे में कुछ लोग लखनऊ का रुख करते हैं। सतीश संगम हमारे साथ है। सतीश, वहां पर क्या नजारा दिखाई दिया जब रात को ये पूरा भूकंप आया? सब लोगों ने जो है घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। देखिए, इसको लेकर लोगों के अंदर जागरूकता है, लेकिन खौफ कहीं न कहीं देखने को मिलती कि भूकंप के झटके कितने तेजी के साथ महसूस हुए। सोशल नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे को वीडियोस के जरिए बताया गया। कुछ लोगों जब देर रात की जब ये तस्वीरें सामने आई भूकंप की झटके की, तो लोगों ने एक दूसरे को फोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि हमारे क्षेत्र में भूकंप आया, कि आपकी जगह भी इस तरह की हलचल महसूस है। उसको लेकर हमने लखनऊ की कुछ तस्वीरें सामने आई
जहाँ पर हमने देखा कि ग्लास में रखे हुए पानी हिलने लगा या फिर सीलिंग फैन है वो हिलने लगा था, तो लोग घर से बाहर निकल गए, महफूज जगह पे वहाँ पे गए, किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रशासन भी इसको लेकर एक्टिव हो गया। आसपास के जो ज्यादातर भीड़ एरिया है, जो फोर्स एरिया है, वहाँ के लोग जब बाहर गए तो वहाँ पे उनके अंदर एक खौफ महसूस हो गया। लोगों में खौफ दिखाई दिया। की कोशिश की कि आप अमूमन सभी तरफ जो है एक ही नजारा दिखाई दिया था। देहरादून से प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, जानना चाहेंगे देहरादून में किस तरह का नजारा दिखाई दिया था, किस तरीके से लोग जो है घरों से बाहर निकले थे, क्या एक्सपीरियंस रहा लोगों का? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं कि रात में जो 1:57 भूकंप आया, उसके बाद पिथौरागढ़ में एक बार फिर से भूकंप आया। 6:27 पे भूकंप आया है। ये खबर जनता तक हम पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। इसकी तीव्रता जो है 4.3 थी। हालांकि इससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। रात में जो भूकंप आया था उससे भी जान माल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल से सटे जो इलाके, धारचूला है, पिथौरागढ़ है, वहां पे लोग दहशत में है। लगातार 2 झटके आज आए हैं, उसकी वजह से भी लोग दहशत में, क्योंकि उत्तराखंड सिस्मिक जोन 4 में आता है और बेहद ही संवेदनशील ये राज्य है। और ऐसे में जब भी इस तरह के झटके आते हैं, इससे पहले आपने देखा कि पिछले रविवार को भी झटका आया था, तो उत्तराखंड में लगातार झटके आ रहे हैं। एक बार फिर रात में तो झटके आए थे, सुबह में भी झटके आए तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। तो लोग यहाँ पे दहशत में। जी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं देहरादून के लोग जो है दोबारा उन्होंने झटका महसूस किया, इसके बाद दहशत में है। गोरखपुर का रुख करते हैं सुशील, वहां पर किस तरीके से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और उनका क्या रिएक्शन रहा इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीर पूरे प्रदेश में नजर आई, उसी तरीके की तस्वीर गोरखपुर में भी थी। कुछ लोगों को जानकारी मिली, कुछ लोगों को नहीं मिल पाई, क्योंकि वो वक्त था सोने का और जैसे ही लोग सोए थे 1:57 की पूरी घटना है कि 4.9 तीव्रता के जो भूकंप आया था, उसके बाद कुछ लोग जो ट्रेवल पे थे या लोग जो जगह थे, उन्हें जैसे ही एहसास हुआ वो घर से बाहर निकल आए और बाहर निकलने के बाद उनको वो 2015 का मंजर उनकी आंखों के सामने नजर आने लगा। और ऐसे में जिस तरीके से 2015 में जो त्रासदी आई थी, जो त्रासदी लोगों ने झेली थी, एक बार फिर से उनके जहन में वो यादें ताजा हो गई। उसके बाद लोग डर के मारे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बाहर थे और उसके बाद तकरीबन 3 बजे के बाद जब लोगों को लगा कि स्थिति थोड़ी ठीक है और अब शायद ना आए, इसके बाद लोग घर के अंदर गए थे। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से लोग बाहर निकल गए थे, जो ट्रेवल करने वाले लोग थे वो सहम गए थे। तो कहीं ना कहीं जो भय की स्थिति थी वो पूरी तरीके से व्याप्त थी। लेकिन फिलहाल जो है राहत की बात यह है कि पूरे नेपाल के छोड़ दिया जाए तो पूरे यूपी में या भारत में कहीं भी कोई कैजुअलिटी की घटना सुनाई नहीं दी, सिवाय नेपाल में कुछ 5 से 6 लोगों के मरने की सूचना आई थी, घर गिरने की सूचना आई थी। बाकी फिलहाल यूपी में चूंकि 4.9 की तीव्रता थी, काफी कम ये तीव्रता आंकी गई आपदा विभाग की अगर बात करें या जानकारों की माने, तो इस वजह से स्थिति सामान्य थी। लेकिन ये लोग अभी भी डरे हुए हैं कि दोबारा अगर इस तरह के फिर झटके आए तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि 2015 की स्थिति लोगों ने देखी है। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं, जतिन हमारे साथ है। जतिन, दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग है, क्या किसी तरह के नुकसान की खबर आई है? क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में लोगों को कहीं ना कहीं चिंता होती है कि ऊपर के माले में रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, वहां पर झटके भी ज्यादा महसूस किए जाते हैं। जी देखिए, बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग का जब जिक्र आता है तो घनी आबादी वाले इलाकों का भी जिक्र आता है। दिल्ली ही नहीं, राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स है। लेकिन अच्छी राहत की बात यह रही कि किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में या किसी भी इमारत में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि लोग एक दहशत में जरूर थे और इसी वजह से वो रात के समय अलग अलग हिस्सों में आ गए, जैसे पार्कों में आ गए। हाई राइज बिल्डिंग की अगर बात करें तो वहां पर अलार्म भी बजे और लोगों को इत्तला भी दी गई कि भूकंप की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, प्रिकॉशन जरूर रखते रहें। सर, आईपी एक्सटेंशन ये दिल्ली का इलाका है, कुछ इमारतें ऊंची ऊंची हैं। रात को जब भूकंप आया तो क्या कुछ स्थिति रही? आप लोगों को कुछ अलार्मिंग स्थिति भी कही गई होगी, कुछ लोग जागरूक होंगे जिन्होंने बताया, क्या कुछ रहा था रात को? सर, मेरे को रात बताई तो लोगों ने कुछ, तो मैं भी थोड़ा बाहर को निकल गया जी, देखा थोड़ा सा जी। तो देखिए, लोगों को पता चला क्योंकि देखिए आधी रात का ज्यादा का वक्त जब होता है उस समय नींद ऐसी होती है जिसमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इसकी जो तीव्रता थी वो इस तरह की जरूर थी कि ज्यादातर लोगों को महसूस हुआ। खासकर दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं और हाई राइज बिल्डिंग्स में, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में, जब 2015 की अगर हम बात करें, जब नेपाल की त्रासदी हुई थी भूकंप वाली, या 2001 की हम बात करें गुजरात वाली, तो उससे सबक जरूर लिए गए और बिल्डिंग जो है
उनमें टेक्निक इस तरह की इस्तेमाल होने लगी कि भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। तो ये एक राहत की बात है। समय समय पर प्रशासन भी वहां पर इन चीजों को ध्यान में रखता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में कहा जा सकता है कि किस तरह के नुकसान की खबर नहीं है। प्रकृति ने भी उस तरह का ये कहें कि जो है एक राहत जरूर रखी कि भारत में किसी भी तरह की कोई जो जान माल की नुकसान की खबर है वो नहीं आई। दिल्ली एनसीआर की भी जहां हम खासकर बात कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कल की अगर बात करते हैं, कल जो है वो एक बड़ा दिन था। कल जो है चंद्र ग्रहण भी लगा, उसके बाद भूकंप का आना, कहीं ना कहीं लोग दोनों चीजों को मिलाकर दहशत में अपने आप को महसूस कर रहे थे। आप तमाम रिपोर्टर्स का, सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तमाम लोग जो है जिस तरीके से लगातार आप बने हुए हैं, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने क्या कुछ महसूस किया, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे पटना की बात हो, चाहे नोएडा की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे गोरखपुर की बात हो और चाहे बात हो उत्तराखंड की। लगातार जो है हम बता रहे किस तरीके से जो है ये पूरा भूकंप का आना लोगों के लिए दहशत का सबब बना था। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, पंखे हिलते दिखाई दिए, पानी की बोतल में जो पानी था वो हिलता नजर आया। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है आधी रात को जो है बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को फोन किया और फोन करके जाना कि सुरक्षित हर कोई है या नहीं है। अपनों को फोन किया गया, दोस्तों को फोन किया गया और साथ ही साथ ट्विटर के ऊपर डाला गया, अपडेट डाला गया और इंडिया न्यूज लगातार इस खबर पर रात से ही बना हुआ है। कहां कहां पर किस तरह की खबर आ रही है वो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो आधा हिंदुस्तान जो है हिल गया है। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में जो है नुकसान की खबर आई है कि वहां पर दोती में एक मकान गिरा है और मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं और वहां पर अभी भी जो है लोग दहशत में हैं और जो नोएडा बॉर्डर से लगते हुए भारत के इलाके हैं वो लोग भी जो है दहशत महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है भूकंप के झटकों के साथ उत्तर भारत हिल गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात करीब 2 बजे आता है भूकंप का झटका महसूस किया था। भूकंप से कांप गई थी दिल्ली की धरती और रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता का भूकंप का झटका ये महसूस किया गया था और केंद्र रहा था नेपाल। नेपाल रहा था भूकंप का केंद्र। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप था। नेपाल के दोती की बात करें तो वहां पर एक मकान गिर गया, 6 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में नजर आए, खासतौर से जो नेपाल के बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। नेपाल से लगा हुआ भारत का जो हिस्सा है वहां पर भारत के लोग जो है, उत्तराखंड की बात करें तो काफी जो है उत्तराखंड के लोग दहशत में नजर आए और आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, कैप्चर किए और भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में नजर आए क्योंकि भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए थे और करीब 15 से 20 सेकंड के बीच का ये समय था जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से लोग जो है घर से बाहर निकले, लोगों ने किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए और तस्वीरें भी साझा की हैं। लगातार इंडिया न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। छतों पर लोग पहुंचे, घर से बाहर निकले, पार्किंग में गए, अपनों को फोन किया, दोस्तों को फोन किया, सबका जो है हाल जाना, सबको अलर्ट किया कि सब जो है इस पूरे भूकंप के झटकों के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं। 2 बजे लमसम हमको भूकंप ऐसा महसूस हो रहा था, तो लग रहा था कोई हमको हिला रहा है। फिर हम हमको आसपास उतना 1 सेकेंड का था, 1 सेकेंड और उस समय हम स्टेशन से आ रहे थे। उस समय हमको महसूस हुआ किसी को हम छोड़ने गए थे स्टेशन पर और उसमें उनको छोड़ने के बाद आने के बाद ही हुआ जी। अचानक मेरी रात को नींद खुली तो मैंने देखा कुत्ते अचानक इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे, तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा, एक महसूस किया कि मुझे थोड़े से झटके लगे। मैं ये महसूस किया रात को, आधी रात को। जी मैं घर के बाहर निकल गया, देखे काफी लोग बाहर निकल गए, अगल बगल के लोग बाहर निकल गए। मैंने ये चीज महसूस किया, तब बाहर निकला तो देखा कि सभी लोग बाहर निकले हुए थे। जी बिल्कुल मैंने महसूस किए। मैं बैंक की तैयारी कर रही थी तो मैं रोज रात में पढ़ती रहती हूँ करीब 3-4 बजे तक। तो लगभग 2:30 बज रहा था, मैं पढ़ रही थी और मुझे वाइब्रेशन टाइप का महसूस हुआ। तो मुझे लगा हो सकता है कुछ बिल्ली वगैरह हो बेड के नीचे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखी कि धीरे धीरे टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है, उस पे से सामान रखे हुए थे, पेन वगैरह मैंने रखे थे,
वो सब हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने महसूस किया और उसके बाद हम लोग अपने मम्मी पापा को जगाए, हम लोग थोड़ा देर बाहर आए, रिलैक्स हुए। और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। 6.3 की तीव्रता थी, यानी कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 जो है मापी गई है। नेपाल में भारत से भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से नेपाल के दोकी में एक मकान गिर गया और इस मकान के गिरने से आप समझिए कि किस तरीके से 6 लोगों की जान गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। तो आप ये जानिए कि नेपाल की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, नेपाल का जो हाल आपको बता रहे हैं, तो नेपाल में किस तरीके से नुकसान हुआ है, कितना जबरदस्त झटका ये आया होगा, कितना जबरदस्त ये भूकंप आया होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। 21 तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं और इन स्क्रीन पर आई तस्वीरों के माध्यम से आप एक एक जगह का, एक एक उस हिस्से का अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकते हैं किस तरीके से लोगों ने भूकंप के इन झटकों को महसूस किया, अपने फोन में कैप्चर किया और उसके बाद वो घर से बाहर भी निकले, पार्किंग में आए और अपनी जान बचाई कि कहीं भूकंप के झटके दोबारा ना आए। राजधानी समेत कई जनपदों में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के दौरान लोग घरों से बाहर निकले और भूकंप के झटके महसूस किए। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से उन्होंने झटके महसूस किए। भूकंप क्या नहीं, भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ, भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 1 से 1.5 मिनट तक हम लोग डर गए थे कि आखिर क्या है। हम जब नींद खुली, हम लोग उठे तो देखा कि जानकारी मिली, आस पड़ोस के लोग सो करके उठे, उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके थे, तो हमको महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आए थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकिशोर मिश्र। भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? भूकंप के झटके आए, मेरी आँख खुली, हम तख्त पर लेटे थे और जब जगे तो देखे तब भी चल रहा। तो हमने कहा ये कौन सी नौबत हमारे यहाँ भाई आ गई है, क्या हमारे यहाँ की अंत भी। तो फिर हम जा करके उठ करके फिर दूर खड़े हो गए, मकान से बाहर हट के। हमने कहा पता नहीं क्या झटके हैं, क्या है भाई, कोई भी खतरा हो सकता है। तो हम घर के बाहर दरवाजा खोल करके रात में ही बाहर आ गए। क्या नाम है? रवि गुप्ता, एडवोकेट। भूकंप के झटके किस तरीके से महसूस किए यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 1:57 की घटना है कि उस समय जो है हम लोग अचानक झटके महसूस हुए, खिड़कियाँ हली घर की, तो हम लोग उठ गए, जग गए, देखा बाहर कि काफ़ी लोग संख्या में गांव के लोग जग गए थे। हम लोगों को लगा कि भूकंप है और फिर थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ, हम लोग सो गए। कोई ऐसी घटना अप्रिय नहीं हुई है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का कहना है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। ये जो लखीमपुर खीरी है, तराई जनपद है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी।